जैसा कि मैं बता दूं कि इंग्लिश में 99% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में उत्तर देने ही नहीं आता है। बहुत सारे इंग्लिश का क्लास रेगुलर जाते हैं लेकिन एग्ज़ाम में जाते ही सारा इंग्लिश का बात भुला जाते हैं। तो आज मैं बताता हूं कि 2024 में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर किसी भी सेशन में आप एग्ज़ाम दोगे, लेकिन आज के बाद अगर आपको इंग्लिश नहीं भी जानकारी होगी तो सेंटर में आप इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आओगे। और मैं बताने जा रहा हूं जो ट्रिक, आपको ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, आप कहीं भी सर्च करके देख लीजिए। मैं बता दूं कि सबसे पहला मेरा मुद्दा है कि अंग्रेजी में पास होने का बेहतर ट्रिक। सबसे पहला बात है कि अंग्रेजी में पास होने का बेहतर ट्रिक इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट सेक्शन ये रहता है कि हमें इंग्लिश में कुछ नहीं आता है तो कैसे मैं एग्ज़ाम दूंगा और कैसे मैं पास करूंगा। तो आज मैं आपसे वादा करने आया हूं कि आपको इंग्लिश में 100 नंबर में 85 नंबर जरूर दिलाऊंगा। जो भी छात्र को ये चाहिए कि हमें 100 में कम से कम 85 और वो भी बिना तैयारी के, तो बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहे। हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि कैसे आता है 85। मान लिया जाए कि हम आपके सर हैं और हम ही आपको कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं इंग्लिश आता है। अब हम आपके सामने बना करके बताऊंगा कि कैसे हम इंग्लिश का पेपर बना लेता हूं जबकि मुझे कुछ नहीं आता है। माना कि हमें कुछ नहीं आता है और अभी अभी हम लाइव प्रूफ बनाऊंगा कि किस तरह से हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े फिर भी हो जाएंगे पास। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं फिर भी हो जाएंगे पास। तो देखिए कैसे, आप YouTube पर कहीं भी सर्च कर लीजिए, कहीं भी सर्च कर लीजिए, ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए, आपके सामने हम पेपर लाते हैं, क्वेश्चन पेपर। देखिए क्वेश्चन पेपर में है, क्वेश्चन पेपर में जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 100 नंबर का इंग्लिश पूछा जाता है और 100 नंबर में 85 नंबर आपको मिल जाए तो बड़ा सौभाग्य की बात है भाई कि बिना पढ़े और कभी आप क्लास भी अगर नहीं गए हो तो भी कोई बात नहीं। अगर आपको 85 नंबर मिल जाता है तो बढ़िया बात है, सौभाग्य की बात है। लेकिन हाँ, आपको लिखने आना चाहिए। तो आपका प्रश्न रहेगा तो सर लिखे हम कैसे हम भरेंगे? तो मेरा बिल्कुल 85 नंबर के 85 नंबर बिल्कुल आना चाहिए 100 में। तो 85 नंबर तो हम दिलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बशर्ते आप ध्यान से देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले तो आपको सेक्शन बाय सेक्शन क्वेश्चन मिलेगा और सबसे पहले जो है आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको 7 या 8 नंबर का आता है। ठीक है, सबसे पहले गद्यांश के रूप में आएगा और 7 और 8 नंबर का। और इस तरह का जो सवाल आता है ना, वो बिल्कुल आपको इसी से चुनना रहता है। तो इससे चुनना है तो कौन बड़ी बात है। तो सबसे पहले हम ये सारा क्वेश्चन, 2 तरह का पैसेज आता है, ये सारा क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले उत्तर दें तो सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर लिखे आपको किस सेक्शन का उत्तर देना चाह रहे हैं। तो सेक्शन लिख ले। मान लिया जाए सेक्शन बी का हम उत्तर देना चाह रहे हैं तो सेक्शन आप लिख ले। सेक्शन लिखने के बाद उसके बाद लिखना है आंसर। आंसर लिखने के बाद आपको किसका आंसर दे रहे हो, मान लिया जाए पहला का आंसर हम दे रहे हैं तो पहला लिख लीजिए। अब पहला का आंसर दे रहे हो तो पहला का ए का आंसर दे रहे हो कि पहला का पहला, किसी में रोमन में रहता है किसी में ABC करके। तो यहाँ देखिए, मान लिया जाए ये पहला है और उसके बाद में इसका पहला प्रश्न जो है, व्हाट डज मशीनाइज्ड फार्मिंग मीन, यानी पहला प्रश्न आपका ये रहा इस पैसेज का। तो बताइए आप लोग कि अब इसका हम आंसर कहाँ ढूंढे। तो आंसर ढूंढने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं बताता हूँ कि इसका आंसर कहाँ छुपा हुआ रहता है। क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट डज मशीनाइज्ड फार्मिंग मीन। तो सबसे पहले करिए क्या ना कि इसमें आप देख लीजिए कि मशीनाइज्ड, यहाँ मशीनाइज्ड फार्मिंग इसका मेन पॉइंट है और इसका मेन क्या है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा इस तरह का मशीनाइज्ड फार्मिंग। खोज लीजिए आप, तो मिल गया मशीनाइज्ड फार्मिंग। अब देखिए, मीन द यूज मॉडर्न मशीनरी, तो यहाँ लिख देना है मॉडर्न मशीनरी ऑन फार्म्स। तो इस तरह से लिख देना है आपको मॉडर्न मशीनरी। बाकी तो आपको लिखना काम है। और इसमें आपको 1 नंबर का था, 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। यहाँ एग्जामिनर आपको 1 नंबर दर्शा देगा। अब इसका पहला का दूसरा नंबर कैसे बनाना है देखिएगा ध्यान से, मैं आपको सिखा दूंगा पूरा। पहला का दूसरा नंबर कैसे बनाना है, देखिए यहाँ दूसरा लिखा हुआ है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मशीन्स ऑन फार्म। तो यहाँ पे जो है इसका मेन मुद्दा एडवांटेज है। क्या है कि मशीन और फार्म्स आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन यहाँ क्या पढ़ना है,
एडवांटेज। अब इस क्वेश्चन यहाँ पे देखना है कि कहाँ पर मेरा एडवांटेज लिखा हुआ है, तो उसको पकड़िए। देखिए यहाँ से खोजना शुरू करिए और उसके बाद आप खोजते चलिए, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं आपको खोजते खोजते इस तरह से, देखिए खोज रहा हूँ मैं, इस तरह से मिल जाएगा आपको, और मिलने के बाद आपको बना देना है। ठीक है, इसी तरह का प्रश्न रहेगा। ठीक है, आप ही के तरह मान लिया जाए कि हमें भी ये प्रश्न को बनाया हुआ ढेर दिन हो रहा और मैं भी खोज खोज करके ही बना रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रश्न क्या था आपका, एडवांटेज मशीन्स ऑन फार्म। तो एडवांटेज मशीन्स ऑफ फार्म, देखिए आपको शुरू में ही मिल जाएगा ये। यहाँ पर फर्स्ट से मशीनाइज्ड फार्म मीन्स द यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरी ऑन फार्म्स, यहाँ से लास्ट तक इसको लिख देना। ठीक है, और आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ देखिए 2 मार्क्स का है। जब आप यहाँ से लिखना शुरू करिएगा, यहाँ से मशीनरी से, मशीनाइज्ड से, MACHANIZED, यहाँ से लिखना आप शुरू करिएगा और फार्मिंग ऐसे करके लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और पूरा लिख देना है, तो आपको यहाँ पर भी 2 नंबर मिल जाएगा एग्जामिनर की तरफ से। अब पहला का तीसरा मान लिया जाए बनाना है हमें, तो पहला का तीसरा हमें देखना है कि क्या है प्रश्न, हाउ इज फ्रूट पिक्ड अप इन मॉडर्न ऑर्चर्ड। अब देखिए मॉडर्न ऑर्चर्ड को हम लोग को खोजना है कि कहाँ है मॉडर्न ऑर्चर्ड। तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा ऑन माई मॉडर्न फार्म्स वर्ड, यहाँ पे डेट इस तरह से दिया हुआ है, और मॉडर्न ऑर्चर्ड खोजना है, और उस यहाँ पर देखिए ऑर्चर्ड आपका मिल गया है, तो यहाँ पर मॉडर्न ऑर्चर्ड्स मिल गया है, तो इसको कहाँ से लिखना है। ठीक है, तो आपको लिखना कहाँ से है, तो सबसे पहले यहाँ शुरू, देखिए इसका फुल स्टॉप कहाँ है, तो यहाँ इसका फुल स्टॉप है, और यहाँ से लिखना प्रारंभ करिए और यहाँ फुल स्टॉप तक आप लिख दीजिए, यानी द यूज ऑफ दिस, यानी द यूज ऑफ दीज, यहाँ से लिखिए और पूरा 3-4 लाइन तक लिख करके भर दीजिए। उसके बाद आपका एग्जामिनर यहाँ पर भी 2 नंबर का है, तो 2 नंबर बैठा देगा। अब देखिएगा पहला का तीसरा, देखिएगा पहला का तीसरा हो गया, पहला का चौथा मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा पहला का चौथा में कह रहा है, ध्यान से देखिए पहला का चौथा, व्हाट इज डन आफ्टर द पिक्ड फ्रूट इज अनलोडेड। तो कहाँ है पिक्ड फ्रूट, खोजो, यहाँ पिक्ड फ्रूट को खोजो, कहाँ है भाई, कहाँ छुपा हुआ है जी, यहाँ से देखो, और उसके बाद उसको भी पूरा कलर कर देना है, और उसके बाद उसे लिख लेना है। देखिए यहाँ पे पुक्ड अवार्ड 30 और यहाँ पे फ्रूट है, तो इसका फुल स्टॉप आप देखिए अब कहाँ पर है, तो इस तरह से यहाँ है, ओनली 3 men are needed to work with the tractor but they can pick about 30 tons of fruit in 1 day। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है, पिक्ड फ्रूट अनलॉक्ड इट इज, इस तरह से यहाँ पे तक भर देना। ठीक है, तो यहाँ से आपको शुरू करना है, आपको ये जहाँ से फुल स्टॉप मिलेगा वहाँ से आपको शुरू कर देना है। मान लिया जाए 3 से यहाँ 3R ऐसे करके फुल स्टॉप मिला है, तो यहाँ भर देना है और 3-4 लाइन तक आपको जाना है, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रुक जाना है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा 2 नंबर। ठीक है, अब अगला पैसेज इसी तरह से आएगा या करके, तो उसको भी बना लेना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको उसको भी बना लेना उस प्रश्न को। ठीक है, रीड करके सिर्फ देखना है और सर्च करना है। अब मान लिया जाए कि आपको आ गया लेटर लिखने का, आ गया कि मान लिया जाए योर फादर पर लेटर आ गया, तो यहाँ पे फादर पर लेटर आ गया। ठीक है, मान लिया जाए, तो यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले हेडिंग दे देना डियर फादर। ठीक है, डियर फादर, मेरा प्यारे पापा। ठीक है, डियर फादर, उसके बाद यहाँ डाल देना है डेट। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ से क्या लिखना है भाई, यहाँ से तो डॉट, मेन डॉट तो यहाँ से क्लियर होगा ना, तो यहाँ से करना कुछ नहीं है, आप जो बताएं आपको यहाँ पे एक बार फिर से लिख दीजिएगा, माई फादर इज ए गुड मैन, ऐसे करके लिख देना है। और उसके बाद में क्या करना है कि आप जो पैसेज हम अभी बता रहे थे उसी में से कहीं से उठा लेना है, और मान लिया जाए यहाँ से उठाना है और यहाँ तक जा कर के आपको लिख देना है। यहाँ तक आपको मान लिया जाए कहाँ पर इसका ख़त्म होता है, यहाँ पर, यहाँ तक आपको पूरा भर देना है, इस तरह से पूरा भर देना है यहाँ से, और यहाँ पे लिख देना है योर
योर ओबीडियंट सन, और इस तरह से लिख करके अपना नाम लिख देना, नीचे डेट दे देना है, और इसमें भी आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर पक्का। अगर इस ढंग से आप करते हो तो पक्का मिल जाएगा। अब मान लिया जाए कि किसी पर लेटर तो हो गया, आपको किसी पे निबंध लिखना है इस तरह से इंग्लिश में, तो मान लिया जाए कि उस तरह से आपको मान लिया जाए दीपावली पे आ गया, दीपावली पे आ गया और आपको कुछ नहीं आ रहा, तो कॉपी नहीं छोड़ना है, खाली दीपावली पे आ गया तो आपको इसी में से पैराग्राफ उठाना है और लंबा चौड़ा पैराग्राफ लेकर के जाना। हाँ, लेकिन हाँ, बीच बीच में हमेशा दीपावली दीपावली डालते जाना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ लिखा फिर यहाँ दीपावली डाल देना है, ठीक है। तो उससे एग्जामिनर को लगेगा कि ये जो लिखा है दीपावली पे ही लिखा है, इस तरह से दीपावली का एकदम डालते जाना है, तब एग्जामिनर को लगेगा कि ये जो लिखा गया है वो दीपावली को पर ही लिखा गया। तो इस तरह से आप अगर करते हो तो सारा प्रश्न का हल आप जरूर दे पाओगे। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।